आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने काफ़ी फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं जिनका यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास दूसरा, पाँचवा, सातवां, 10वां, 16वां और 23वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पूरी सीरीज़ एनसीईआरटी बेस्ड है क्लास 11th की। तो हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मैं करने जा रहा हूँ इनको सॉल्व। तो पहला करते हैं। पहला देखिए, पहले आपने 10th क्लास में पढ़ रखा था कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, उनकी कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन होते थे, उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती थी या कुछ प्रूफ करना होता था। वैल्यूज़ पुट कर कर दोनों तरफ LHS को, इसको LHS को उठाते थे और फिर उसको RHS के बराबर प्रूफ कर देते थे। जो भी फंक्शन में जो भी वैल्यू पूछी थी वो वैल्यू पुट करके। जैसे ही आपसे ये पूछा था, मान लो 1 माइनस कोसेक क्यूब 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री, ऐसे कुछ आपसे पूछा हो। सिमिलरली ऐसा ही, सेम ऐसे ही है भी। इसमें पाई दे रखा है। पाई हम जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन। तो साइन पाई बाई 6 बराबर क्या होगा, साइन 30, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ऐसे ही कोसेक 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। इनको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करके ये ला देंगे तो आप जानते हैं कि पाई, यानी कि यहाँ पाई है तो ये इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। इस क्वाड्रेंट में कोसेक और साइन नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पाई है, यहाँ कोसेक है, यहाँ पाई है, तो जहाँ जो यहाँ फंक्शन होगा वो ही आ जाएगा। पाई प्लस थीटा, यही वाला थीटा वाला एंगल आ जाता है। तो हो जाएगा -2। इसकी वैल्यू -2 हो गई। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू और देख लेते हैं। cos π/3 ये हो गया 60 डिग्री यानी 1/2। ठीक, अब बाय LHS, टेकिंग LHS या बाय LHS, LHS लिया है अपने, टेकिंग LHS ही सही है, बाई से थोड़ा गंदा सा लग रहा है। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू इस वैल्यू का स्क्वायर 1/4 प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर 4 प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर 1/4। ठीक, 4 से 4 1/2, ये 1/2 हो गया, ये +1, ये 3/2 बराबर RHS। यही हमें प्रूव करना था। तो पहला सवाल हमने कर दिया प्रूफ। तो इसको कर देते हैं टिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसे कर देते हैं रफ। हमने tan के दो फॉर्म, कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, मेनली तो दो ही हैं, tan A+B और tan A-B। अब इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है हमें। अब 15 दो एंगल के सम का भी आ सकता है, यानी अगर मैं ये लिख दूँ, इससे सॉल्व करने जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम माइनस वाले फॉर्मूले को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये किन दो एंगल का डिफरेंस होगा जिनकी हमें वैल्यूज़ पता है। तो हमें 60 डिग्री की पता है, tan 60 डिग्री की पता है, -45 डिग्री की पता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 15 है, यानी इसको 15 डिग्री को 60 - 45 डिग्री लिख सकते हैं हम। लिख दिया। ये हो गया A, ये हो गया B। tan A - B का फॉर्मूला लगाते हैं, tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। tan A क्या है, 60 डिग्री। ये हमने वैल्यूज़ अब इसमें रख देंगे। तो ये √3, ये माइनस, ये 1 प्लस ये √3 इंटू 1
√3 माइनस वन, 1 प्लस √3, ऊपर नीचे √3 माइनस वन, √3 माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दो रेशनलाइज करने के लिए, ऊपर बन जाएगा 3 प्लस वन माइनस टू √3, नीचे बन जाएगा 3 माइनस वन, देखिए 4 माइनस दो √3 आएगा, नीचे से कट जाएगा 2 माइनस √3, ये इसका आंसर। यानी 10-15 डिग्री की आप वैल्यू याद कर सकते हैं, 2 माइनस √3 इसकी वैल्यू होगी। इसको भी रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैसे तो मैं काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको दोगुनी स्पीड पर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस भाई साहब को ग्रुप करते हैं हम सवाल को। tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने क्या किया है, टेकिंग LHS आ रहा है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan π/4 प्लस tan x 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x अपॉन tan π/4, इसमें a माइनस बी वाला ये 1 प्लस tan x, ये देखिए ये 1 है तो 1 माइनस tan x, tan π/4 बराबर होता है 1, 45 डिग्री पर tan की वैल्यू 1, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से इसका आपस में मल्टीप्लाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर, ये आ गया बराबर RHS। तो ये हो गया प्रूफ। अब इसको रफ करते हैं, मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक नीचे रफ कर देता हूँ, 1 सेकंड में रुकिए। अब हमें ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना है, तो वही इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर यही होता है, टेकिंग LHS। जब आप LHS लेंगे इसको गौर से देखो, अगर मैं इसको A कंसीडर करूँ और इसको B कंसीडर करूँ तो ये साइन A साइन B कॉस A कॉस B, तो आपको cos A माइनस B का फॉर्मूला अगर याद हो तो ये होता था cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था। तो यहाँ पर A माइनस B आ जाता था, तो ये आ जाएगा cos A क्या है, ये इसको कर लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, n+1x माइनस n+2x, ठीक। इसको खोल लेते हैं, कैंसल, x में से -2x है -x, कॉस के केस में तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो देखिए LHS आ गया, मतलब RHS आ गया, LHS लेके चलते हैं, RHS बराबर हो गया, प्रूव हो गया। ये वाला सवाल भी गया। इस सवाल को और इसको बोरे को में डाल देते हैं, पहले टिक मारें, हम बैठा लेंगे, टिक मार के बैठाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन सा होता है कि एक सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अब इस वाले को प्रूव करते हैं। देखिए इसमें क्या लग रहा है, एक एंगल है और दूसरा एंगल, फंक्शन का डिफरेंस, हमने फॉर्मूले पढ़े थे cos C माइनस cos D या cos X माइनस cos Y या cos A माइनस cos B, किसी भी तरह आप इसको डिनोट कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, इस वाले को लिख देता हूँ -2 sin C प्लस D और sin C माइनस D, ठीक। तो इसी को यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। इस वाले केस में क्या होता था, sin C माइनस sin D वाला फॉर्मूला होगा
2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। आज मेरा हाथ थोड़ा दूर खिंच रहा है तो दर्द होने लगा। अब इसको फॉर्मूले को लगाते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो LHS लिया मैंने, थोड़ा मैं नज़दीक आऊँ, लिखने में दिक्कत हो रही है। ये C का काम कर रहा है, ये D का काम कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ऊपर होगा 2 साइन इन दोनों का सम और 2 से डिवाइड, 9 और 5 14 और 2 से डिवाइड 7, दोनों का डिफरेंस और 2 से डिवाइड, 9 में से 5 गए 4 और 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2, इन दोनों का सम और 2 से डिवाइड, 2 कॉस इन दोनों का सम और 2 से डिवाइड, 17 और 3 20 और 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 इंटू साइन और इन दोनों का डिफरेंस और 2 से डिवाइड, 17 में से 3 गए 14 और 2 से डिवाइड 7, ये इससे कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x, ये है RHS। तो ये वाला भी हमने कर दिया प्रूफ। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, जो कि सिमिलर है बाकी जैसे हमने प्रूफ की थी कुछ चीज़ें। हमने प्रूव किया था tan 3x का फॉर्मूला, tan 2x का, cos 2x का, sin 2x का, सिमिलर ऐसे ही ये प्रूव होगा। इसको हम तोड़ सकते हैं, टेकिंग LHS। tan 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2x प्लस 2x, 2 और 2 4। अब हम लगाते हैं a प्लस बी वाला फॉर्मूला, 2x या तो आप इस तरीके से लिख सकते थे या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया ऐसे करके। तो इसको a कंसीडर करके tan 2a वाला फॉर्मूला लगा देते, जो कि अभी भी बन गया है 2 tan a 2 tan 2x 1 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर इसकी जगह tan 2a वाला फॉर्मूला लगा दो, नीचे भी लगाना पड़ेगा, इसकी जगह ये पूरा उठाकर यहाँ रखना है। ठीक, बस LCM लेकर लिख दिया है। इससे एक पावर चली गई, ये वाली पावर यहाँ आ गया ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 4 tan x इंटू ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan x का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, एक बार इनको ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट। एक बार इसको ऐड करा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। ये आइडिया अच्छा नहीं है वैसे, तो खोल कर भी आप इसको करते तो ज़्यादा सिंपल पड़ता। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया। तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, इसको करना आपको मल्टीप्लाई पड़ेगा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, डायरेक्ट इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर खोल दिया, चार और 2 6 प्लस tan 4x। ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली यही सेम ही आ गया। तो ये हमने सारे क्वेश्चन प्रूव कर दिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई है, उसे और कंप्लीट करना है, और बस फिर नए चैप्टर पर बढ़ जाएंगे आगे। धन्यवाद।